नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप सभी का द बोनस में स्वागत है। इस वक्त अगर हम देखें तो अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, जिसके वजह से सोना चमकता हुआ दिख रहा है। सोना लाख के पार भी पहुंच गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ा है। इजराइल ने जो शुक्रवार को ईरान के ऊपर अटैक किया, इसकी वजह से अनसर्टेनिटी का माहौल है। अब संभावना ये भी जताई जा रही है कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है और इजराइल पर अटैक कर सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो सोने में और चमक देखने को मिलेगी। जिस तरह से अटैक किया गया, बमबारी की गई कई इलाकों में, उसके वीडियोस सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री जो है इजराइल के, उनकी ओर से भी बयान आया है, देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। इस अनसर्टेनिटी के माहौल का सबसे ज़्यादा असर कमोडिटी मार्केट पर देखने को मिला है। सोना 1 लाख के ऊपर पहुंच गया है। इस वक्त हम लोग देख रहे हैं सोना 1 लाख के ऊपर पार कर गया है। जो ये आंकड़ा था कि बार बार यही सवाल बनता था कि 1 लाख का आंकड़ा कब पार करेगा सोना, लेकिन हो चुका है। इन सब पर बात करेंगे और समझेंगे, ओवरव्यू लेंगे गोल्ड और सिल्वर पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया फिनकॉर्प के फाउंडर नितिन केडिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद ब्रिज जी। सर, जब से हम लोग गोल्ड पे बात कर रहे थे, पिछले 2-3 हफ्ते से बात करें या महीने भर से यही बात चल रही थी कि गोल्ड 1 लाख का आंकड़ा कब पार करेगा, कब पार करेगा। आज गोल्ड जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, गोल्ड लाख के ऊपर पहुंच गया है। कैसे देख रहे हैं सर, ओवरव्यू क्या रहेगा? क्या आने वाले समय पर, जैसे सोमवार को जब बाजार खुलेगा, तो क्या जिस तरह से जो वीकेंड है सैटरडे संडे, इसमें क्या और तेज़ी देखने को मिलेगी? मतलब मंडे में सोना और चमकता हुआ दिखेगा क्या? नमस्कार ब्रिज जी। देखिए, एक खुशी तो है कि सोना ने जो है वो 1 लाख रुपए के लेवल को पार किया और इससे निवेशकों की एक अच्छी चांदी हो गई है। लेकिन मन में एक दुख भी है कि जिस वजह से हुआ वो एक युद्ध का कारण, और युद्ध में हम देखते हैं कि काफी निर्दोष लोगों की जान जाती है। तो वो एक दुख भी जो है वो हमारे अंदर बना हुआ है। लेकिन अब चूंकि हम लोग बाजारों को ट्रैक करते हैं और बाजारों पे अगर हम वापस आते हैं तो अब ईरान की जहां तक बात है, देखिए ईरान ने एक ट्वीट करके बहुत क्लियर कर दिया है मामले को कि उन्होंने स्टार्टिंग नहीं करी है। उन्होंने एक ट्वीट जो वहां से आया है कि रिमेंबर दैट वी हैव नॉट स्टार्टेड इट, तो वो बिल्कुल बताता है कि ईरान जो है वो झुकने को तैयार नहीं, और इजराइल जो है वो इस बार कोई मौका देने की गुंजाइश नहीं रखना चाहता कि कल उसको वो अफसोस रहे कि ये पर्टिकुलर क्षेत्र छूट गया या ये पर्टिकुलर टेररिस्ट छूट गए। तो जैसा कि किसी भी युद्ध में होता है कि एक बार एक्सपेक्टेशंस होती है कि बीच बचाव होगा और 5-7 दिन में खत्म हो जाएगा, और इजराइल के रुख को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये अगले 15-20 दिन तक जो है रुकेगा। और ये जो अगले 15-20 दिन रहने वाले हैं, इसमें बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी बनेगी। ऊपर में जो सेलिंग आएगी वो किसी न्यूज की वजह से, किसी सीज फायर की रूमर की वजह से वो काफी शार्प सेल ऑफ्स होंगे। और यही वो समय है जब आप इन ऑप्शंस का यूज करके, अगर आपने अभी तक लाइफ में कभी ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनाया, तो आप इस बार बहुत इजीली और बहुत रिस्क फ्री तरीके से आप पैसे को बना सकते हो। ब्रिज जी। सर, इस अनसर्टेनिटी के माहौल में भी ट्रेडिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा बचकर ही चलने की जरूरत है, क्योंकि रिस्क जोन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, हाई रहेगा? ब्रिज जी, देखिए अगर हम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं ना, तो चाहे जैसा भी माहौल हो उसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है। देखिए ये बहुत अच्छा बाजार है। जैसा कि मैंने बोला कि बाजार में र्यूमर्स भी आएंगी कि सीज फायर हो रहा है और बाजार नीचे आएगा। तो अगर कोई 1,02,000 का कॉल ऑप्शन और 98,000 का पुट ऑप्शन लेके ट्रेड कर रहा है, सपोज मान लीजिए मैंने दोनों का कॉल और पुट का प्रीमियम मिला के 2,500 रुपए दे दिया, और कोई भी एक सिंगल साइड कॉल या पुट 2,500 हो जाती है, आप उसको काट दीजिए, आपका कॉस्ट प्राइस निकल आया। अब जिस भी साइड बाजार घूमेगा, पूरा महीना आपके पास पड़ा हुआ है, एक बार भी अगर बाजार में पॉजिटिव न्यूज आती है रिलेटेड टू वॉर, जिसमें अगर वॉर रुकने की बात होती है, तो हम देखेंगे वो पुट जो है वो वापस उसमें पानी आ जाएगा और वो पुट जो है वापस इन द मनी हो जाएगी। और अगर मान लीजिए कॉल आपकी बढ़ जाए, सॉरी आपकी पुट जो है वो किसी वजह से नीचे आता है बाजार, और पुट आपके कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाती है, तो आप पुट को काट दीजिए। बाजार अगर किसी भी र्यूमर की वजह से वापस ऊपर आता है, तो वापस कॉल जो है वो आपको पैसा दे देगी। यानी कि अगर आप सुरक्षित तरीके से, मतलब ये वो समय है कि जहां पे जो वेस्ट इंडीज के 1980s के बॉलर हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर राहुल द्रविड़ की तरह यहाँ पे हम बैटिंग करेंगे तो जरूर सेंचुरी बना के जाएंगे। ब्रिज जी। जी बिल्कुल, जैसा सर ने बताया वो स्ट्रैटेजी अपनाकर आप लोग चल सकते हैं। इसके अलावा और 1-2 खबरें हैं जो हम आपको बता दें। जैसे ईरान ने परमाणु अप्रसार संधियों का उल्लंघन किया, ये कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की ओर से। इसके साथ ही यूरोप में जर्मनी और पोलैंड के बीच भी तनाव बढ़ा है। पोलैंड का जर्मनी पर सैन्य अभ्यास के दौरान हवाई सीमा उल्लंघन का आरोप लगाया गया। ये कुछ अपडेट्स थे जो हमने बताए। सर, अभी जिस हिसाब से देखें गोल्ड लाख के पार और
अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, निवेश करना चाहता है 1, 1.5, 2, 3 साल के लिए, लंबी अवधि के लिए, तो अभी तुरंत निवेश कर सकता है या थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए डाउन साइड आने के लिए? ब्रिज जी देखिए, 25% पैसा जो है वो बिल्कुल अभी लगा देना चाहिए। रिमेनिंग 25% अगर आप इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहे हैं तो $3360 अगर आता है वहां पे लगाइए। रिमेनिंग 25% जो है वो आप 3320 पे लगाइए, और बाकी का रिमेनिंग कोई भी डिप 3280 की तरफ आती है वहां पे लगाइए। और ये मान के चलिए कि आपको सितंबर तक जो है वो 3600-3650 तक का भाव मिल जाएगा। वहां पे आप उसमें एग्जिट कर दीजिए। गोल्ड जो है वो अब यहाँ पे इन्वेस्टर फ्रेंडली ना होकर ट्रेडर्स फ्रेंडली बिहेव करेगा। तो एज अ ट्रेडर अगर आप इसको रख सकते हैं, जिसमें आप मान लीजिए 7 से 8% का गेन आता है 3 से 4 महीने के अंदर, वहां पे आप इसको निकाल सके तो ये बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि इस तरह की जो न्यूज है उस पे जो है गोल्ड जो है वो भागता रहेगा और अनसर्टेनिटी जो है वो बनी रहेगी। और अगर क्रूड ऑयल का जो भाव है, जिस तरह से जेपी मॉर्गन की कल रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंगली अगर मान लीजिए 90, 95 या $100 भी हो जाता है, तो बहुत सारे देशों को जो अपनी बजटिंग एक्सरसाइज है वो दोबारा करनी पड़ेगी, या अपनी बोरोइंग को हो सकता है उनको बढ़ाना पड़े। तो ऐसे केसेस में भी अगर उनको बोरोइंग को बढ़ाना पड़ता है तो यानी कि अनसर्टेनिटी इकोनॉमीज को लेके और बढ़ेगी, और वहां पे हम गोल्ड में एक फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट भी आते हुए देख सकते हैं। ब्रिज जी। जी बिल्कुल सर, थोड़ा सा गोल्ड की जर्नी भी समझ लेते हैं, क्योंकि बार बार कंपैरिजन किया जाता है गोल्ड को सेंसेक्स को कि कहाँ ज़्यादा पैसा बनेगा, कमोडिटी मार्केट में ज़्यादा बनेगा या फिर इक्विटी मार्केट में पैसा बनेगा। तुलना की जाती है सेंसेक्स और गोल्ड को। तो जब हम लोग इस जर्नी पर देख रहे थे गोल्ड को लेकर, तो गोल्ड में पता चला कि 2005 में ये 7638 के करीब करीब था इसका भाव, और अभी देख रहे हैं आज जिस हिसाब से देख रहे हैं लाख रुपया टच कर दिया, करीब करीब 1200% की मतलब ये तेज़ी दिखी है, जो प्राइसिंग डिफरेंस है, वृद्धि देखने को मिली है। सर कैसे देख रहे हैं गोल्ड की जर्नी को? अभी भी क्या लग रहा है आपको, कहाँ पर निवेश बेहतर है आज भी? अगर शेयर मार्केट में बेहतर है या गोल्ड में निवेश करना बेहतर है? ब्रिज जी देखिए, एक रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अगर हम देखें तो इक्विटीज मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स देते हैं, और लॉन्गर टर्म की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं इकोनॉमिक साइकिल्स में अनसर्टेनिटीज एक सत्य है जिसको आप कभी नकार नहीं सकते। आप कह ही नहीं सकते कि अनसर्टेनिटीज नहीं आएंगी, और अनसर्टेनिटीज जब भी आएंगी और जिस समय आएंगी उस समय अगर आप गोल्ड के रिटर्न को इक्विटीज मार्केट के साथ कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि गोल्ड का रिटर्न ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे इक्विटीज मार्केट जो है वो एक करेक्शन ले चुके होते हैं और गोल्ड जो है वो भाग चुका होता है। तो उसमें उसमें आपको गोल्ड के रिटर्न हमेशा ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए 35 से 40 की एज तक की मैं अगर बात करता हूं तो वहां पे हम 50-50 का पोर्टफोलियो रख सकते हैं। 50% आप इक्विटी में रख सकते हैं और 50% आप गोल्ड में रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर डेटा की हम लोग बात करते हैं तो 2016 के बाद से एमसीएक्स ने कभी भी अपने पिछले साल के को टच नहीं किया है। यानी अगर मान लीजिए एमसीएक्स का लो जो है वो पिछले साल सपोज 85,000 के आसपास था या 88,000 के आसपास था, और उसके आसपास कहीं भी गोल्ड आता है तो वो बेस्ट मूवमेंट होता है गोल्ड को बाय करने के लिए, बिकॉज पिछले 9 साल में हमने कभी नहीं देखा कि गोल्ड ने अपने पिछले लो को या पिछले साल के लो को उसने टच किया हो। ब्रिज जी। जी बिल्कुल, 50-50% करके चलने की सलाह दी जा रही है सर की ओर से अगर निवेश करना चाहते हैं। सर ज्वेलरी बहुत महंगी हो गई अब जिस हिसाब से देख रहे हैं, ज्वेलरी मार्केट का काफ़ी ज़्यादा वो रहा है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ, क्योंकि ख़रीदारी भी कम होगी। सर कैसे देख रहे हैं ज्वेलरी मार्केट को? ब्रिज जी देखिए, ये एक फिनोमिनन रहा है मार्केट के अंदर कि जब भी जो है वो गोल्ड के भाव ऊपर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ज्वेलरी की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। और भारत के अंदर क्या होता है, वेट के हिसाब से जो पहले चढ़ता था हाफ सेट चढ़ा रहे, एक फुल सेट शादी में दिया जाता था, या फिर मान लीजिए 2 तोला 3 तोला 4 तोला 5 तोला सोने की बात होती थी। लेकिन अगर आप पिछले 2-3 साल में देखें तो जो गिफ्ट जाता है पेरेंट्स की तरफ से अपनी बेटी की शादी में, या वो डॉटर इन लॉ को जो गिफ्ट देते हैं, वो पहले जिस तरह से बोला जाता था 3 तोले का हार दे रहे हैं या 5 तोले का हार दे रहे हैं, अब बोला जाता है कि हमने 3 लाख रुपए का दिया है या 5 लाख रुपए का दिया है। तो ये एक शिफ्ट जो है वो माइंडसेट में आ चुका है। तो डेफिनेटली जो वॉल्यूम टर्म्स है, यानी अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट टर्म्स में हम डेफिनेटली 10 से 15% की गिरावट हम देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं मनी टर्म्स में बात करूं या मैं ये बात करूं कि जो रुपी टर्म्स में हम लोग सेल करते हैं, करेंसी टर्म्स में जो हम लोग सेल करते हैं, उसमें हम 15 से 20% का इजाफा जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात, जो लग्जरी आइटम्स होते हैं या जो मान लीजिए हैवी काम के आइटम होते हैं जिसमें एक एक पर्टिकुलर जो सेट होता है वो 50 लाख या 1 करोड़ रुपए का आता है, उनकी कीमतें चूंकि ज्यादा बढ़ गई तो वहां पे हम थोड़ा सा एक डाउनफॉल देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो छोटे ज्वेलर्स हैं हमारे,
उनके पास जो इस समय पैनिक बाइंग आएगी उसका उनको फायदा जरूर मिलेगा। ब्रिज जी। जी बिल्कुल, जैसा सर ने बताया ज्वेलरी को लेकर ये ओवरव्यू था। इसके अलावा सर एक चीज़ काफ़ी टाइम से डिस्कस हो रही है, चीज़ों पे बात भी हो रही है कि गोल्ड में निवेश करें या सिल्वर में निवेश करें, किस में रिटर्न बेहतर मिल सकता है। क्योंकि अभी हम लोग 2005 से अब तक का डेटा देख रहे थे तो गोल्ड जो है उसमें करीब करीब 1200% की कीमतों में वृद्धि देखी गई, लेकिन अगर सिल्वर की बात करें तो ये करीब 668% की वृद्धि देखी गई सेम पीरियड में, यानी करीब करीब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा गोल्ड से अगर कंपेयर करें। सर कैसे आप देखते हैं कि अगर कोई निवेश करना चाह रहा है तो क्या लग रहा है बेहतर? देखिए, इसको थोड़ा सा हमें इतिहास में जाना पड़ेगा और ये इतिहास 35-40 साल पहले से हमको लेना पड़ेगा कि सिल्वर की जो डिमांड थी वो एक हायर रहती थी गोल्ड से ज्यादा, क्योंकि सिल्वर का एक इंडस्ट्रियल डिमांड था। और इंडस्ट्रियल डिमांड में ब्रिज जी अगर हम बात करें तो 65% जो डिमांड निकल के आती थी वो फोटोग्राफिक इंडस्ट्री से आती थी। यदि आपको याद हो तो हमारे बचपन में कैमरेज से फोटो खींची जाती थी, फिर रील होती थी, फिर रील को एक लोकल लैंग्वेज में धुलवाना बोला जाता था और उससे फोटो बन के आती थी। तो वो जो फोटोग्राफिक इंडस्ट्री थी वो 65% यूज करती थी सिल्वर का। लेकिन जिस तरह से 98 के बाद या 2000 के बाद डिजिटल कैमरेज ने जगह ले ली और फिर वो डिजिटल कैमरेज की जगह हमारे जो मोबाइल के कैमरेज थे वो एक हैवी पिक्सल्स के आने लगे, तो उसकी वजह से जो फोटोग्राफिक इंडस्ट्री का सिल्वर का यूसेज था वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया। और जो वो वजह रही कि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो 50 और 60 के आसपास ट्रेड करता था वो हमने कोविड में 126 जाते हुए देखा और अभी हाल फिलहाल में भी हमने 106-107 जाते हुए देखा। देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो बढ़ रहा है, इसका मतलब गोल्ड जो है वो सिल्वर के अगेंस्ट में ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है। लेकिन अब चूंकि अनसर्टेनिटी अभी फिलहाल वॉर की बनी हुई है तो हो सकता है कि 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर आपको गोल्ड जो है वो सिल्वर से ज्यादा अच्छा रिटर्न दे। लेकिन अगर मैं अगले 6 महीने या 1 साल की बात करता हूं तो मुझे सिल्वर का रिटर्न गोल्ड से लगभग 10% ज्यादा आता दिखाई दे रहा है। और उसका एक कारण ये है कि जो ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अब मैग्नेट टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान ना देके इंडक्शन मोटर टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे। और अगर वो इंडक्शन मोटर टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो वहां से हम कॉपर और सिल्वर के अंदर डिमांड बढ़ती हुई देखेंगे और सिल्वर जो है वो गोल्ड को आने वाले समय में बीट करके गोल्ड सिल्वर रेशियो 75 या 80 के आसपास स्टेबल कर सकता है। ब्रिज जी। जी बिल्कुल, सर ने जैसे कि पूरे इतिहास बता दिया सिल्वर का कि कैसे उसकी कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दी, क्या क्या फैक्टर्स जो इम्पैक्ट डालते हैं चांदी की कीमतों पर। सर एक आखिरी सवाल है, अभी जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं मार्केट, अभी जिस तरह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है, आने वाले हफ्ते में सोमवार को अगर देखें मार्केट में क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं? अगर कोई ट्रेड करना चाहता है गोल्ड सिल्वर में तो किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करने की ज़रूरत है? और सोमवार को जब मार्केट वापस से देखने मिलेगा अगले हफ्ते तो गोल्ड और सिल्वर की कीमतें कितनी देखने को मिल सकती है, आसपास क्या रेंज नज़र आएगा? ब्रिज जी, देखिए अगर मंडे की बात करें, मंडे को जिस समय मार्केट ओपन होगा, देखिए अनसर्टेनिटीज तो बनी रहने वाली है। साउथ ईस्ट एशिया नहीं है जहां पे ट्रंप एक ट्वीट करके बता देंगे कि आप दोनों का सीज फायर हो गया है, क्योंकि इजराइल ने बड़ा क्लियर कट ये बोल दिया है दैट वी हैव गॉट ऑल द राइट्स टू डिफेंड अवरसेल्फ। और जब तक हम इसको खत्म नहीं जड़ से कर लेते तब तक जो है हम रुकने वाले नहीं है। तो डेफिनेटली जो है हमको तेजी देखने को मिलेगी। तो कहीं भी अगर मान लीजिए इस पूरे हफ्ते में आपको गोल्ड का भाव 99,000 99,500 के आसपास आता हुआ दिखाई देता है तो वहां पे आप गोल्ड को बाय करके चलें। सिल्वर अगर कहीं भी किसी भी डिप में आपको 1,03,000 1,04,000 के आसपास आती हुई दिखती है तो वहां पे आप सिल्वर को बाय करके चले। मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते में गोल्ड को जो हम ऊपरी लेवल देखेंगे वो डॉलर टर्म्स में हम 3540 डॉलर के आसपास देखेंगे, जो कि अभी करंट लेवल से लगभग 120-130 डॉलर ऊपर होता है, यानी लगभग 4 से 5 हजार रुपए की तेजी आते हुए हम देख सकते हैं। गोल्ड में लगभग 1,04,000 1,05,000 का भाव बन सकता है। और सिल्वर में अगर मैं वही बात करूं तो हमारा जो नेक्स्ट 30 ट्रेडिंग सेशन से 45 ट्रेडिंग सेशंस का टारगेट है 1,25,000 से 1,30,000 का, वो अभी भी बना हुआ है। हाँ, नेक्स्ट वीक में हम इसको 1,08,000 1,09,000 तक आते हुए देख सकते हो। तो गोल्ड और सिल्वर में घबराए बिल्कुल भी ना, डिप आए वहां पे आप बाय करें। और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जैसे सपोज मान लीजिए पिछली बार हमने $3,500 के आसपास से गोल्ड को गिरते हुए देखा था, $3,500 या $3,540 के आसपास आप गोल्ड को सेल करके भी चल सकते हैं। वहां पे बहुत छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा के चले। मैं यहाँ पे एक आप लोगों को वार्निंग देना चाहूंगा कि इस समय पे टेक्निकल इंडिकेटर्स को देख के शॉर्ट मत करिएगा कि आरएसआई जो है वो 70 पे आ गई है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट कर लेना चाहिए। बिकॉज आरएसआई का 70 के ऊपर आने का मतलब है कि रॉकेट जो है वो बिल्कुल पूरी तैयारी से और पूरी
तेज गति से ऊपर जा रहा है और अगर आप उसके बीच में हाथ लगा के रॉकेट को रोकने की कोशिश करेंगे तो आपका हाथ ही जलने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। तो रॉकेट अगर मुड़ रहा है, कर्व ले रहा है, तभी उसको आप कह सकते हैं कि नीचे आ रहा है। तो आरएसआई अगर अपने खुद के मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस अंडर करती है, तभी आप उसको शॉर्ट करें और बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ शॉर्ट करें। एल्स डिप्स का वेट करें, बाय करें, आपको 100% पैसा इसमें बनेगा ही बनेगा। ब्रिज जी बिल्कुल, जो सर ने सलाह दी है उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। बाय ऑन डिप की सलाह सर की ओर से दी गई है। अगले सप्ताह भी सोमवार को जब मार्केट का अगला देखेंगे सत्र, उसमें भी सोने और चांदी में तेज़ी की ही उम्मीद दिख रही है। ये सर की ओर से राय दी गई है। इसके अलावा ये भी देखना होगा किस तरह से फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं। ये तनाव और बढ़ता है, अगर तनाव और बढ़ेगा तो गोल्ड सेफ हेवन होने की वजह से इसमें निवेश और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद जी बिल्कुल, हम गोल्ड और सिल्वर पर बात कर रहे हैं, विस्तार से समझ रहे हैं क्योंकि लाख के पार गोल्ड हो गया है। तो ऐसे में सोमवार को जब बाजार खुलेगा कमोडिटी मार्केट, तो क्या सोना और भागता हुआ दिखेगा? चांदी 1,06,000 के ऊपर है, क्या यहाँ से चांदी 8,000, 1,08,000, 1,10,000 के आसपास भी देखने को मिलेगी? ओवरव्यू दे समझेंगे कि इतने जो 2005 से अब तक की जो जर्नी थी वो भी हमने समझा कि गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया है, क्योंकि बार बार जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो निवेश करते हैं, वो कंपैरिजन करते हैं गोल्ड को जो है स्टॉक मार्केट से। तो आप देख सकते हैं, हमने फैक्ट्स बता दिए कि किसमें बेहतर रिटर्न आएगा। सर ने भी कहा है कि 50-50% आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। स्टॉक मार्केट और गोल्ड में दोनों जगह अच्छा रिटर्न की संभावना दिख रही है। आप लोग देखते रहिए द बोनस, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।